नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग का ये जो टॉपिक है क्रम और रैंकिंग के अंतर्गत हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूं जिसमें आप बिना प्रश्न पढ़े उत्तर देने की विधि आपको समझ में आ जाएगी। और ये बिना प्रश्न पढ़े उत्तर देने की निंजा ट्रिक है। यानी कि आसान प्रश्नों को या कठिन प्रश्नों को हल करना तो सभी सिखाते हैं, लेकिन जब प्रश्न समझ में ना आए या प्रश्न कठिन है तो बिना देखे उत्तर कैसे लाएं, वो भी आज के इस वीडियो में एक नए ट्रिक्स, एक अलबेले ट्रिक्स के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको ये ट्रिक मिल पाएगी। और ये ट्रिक हो सकता है परीक्षा हाल में आपका एक अंक बढ़ा दे, एक नंबर बढ़ा दे। और परीक्षा में आपको पता ही एक एक अंक का कितना महत्व होता है, क्योंकि जो प्रश्न आ रहा है वो तो आ ही रहा है, और जो प्रश्न ना आ रहा है वो भी अगर सही हो जाए तो क्या बात है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन ये जो बिना प्रश्न पढ़े या देखे उत्तर बताने की ट्रिक है, इसे हम लोग इस वीडियो में कहीं एक जगह जिक्र करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आपको उस ट्रिक को जरूर बताया जाएगा और वो ट्रिक आपको पसंद भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, इसमें बताना होता है कि शब्दकोश से के हिसाब से इसे अगर सजाया जाए तो कौन सा सही होगा। तो आपको ये प्रश्न लगाना आता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में डिक्शनरी जब हम लोग चेक करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर सबसे पहला हो या जिस शब्द के पास अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर हो वही शब्द सबसे पहले रखा जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे तो पहला अक्षर सामान्यतः, पहला या दूसरा अक्षर सामान्यतः सब कॉमन ही होता है। देखिए सब में एफ है तो कोई नहीं जीता यहाँ पे, क्योंकि सबके पास एफ है, कोई नहीं जीता। अब सबका हम लोग दूसरा अक्षर चेक करेंगे तो इसमें दूसरा अक्षर क्या है, यहां पर हम लोग लिखते हैं पहले वाले में दूसरा अक्षर क्या है, आई है। इसमें दूसरा अक्षर आर है, इसमें दूसरा अक्षर आई है, इसमें दूसरा अक्षर ए है, इसमें दूसरा अक्षर एल है। यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम से मैंने लिख लिया। तो सबसे पहले आने वाला अक्षर किसके पास है, तो ए है, क्योंकि ए से पहले तो कोई अक्षर ही नहीं है। तो जिसके पास वर्णमाला का सबसे पहले आने वाला अक्षर है वही शब्द डिक्शनरी के हिसाब से सजाने पर सबसे पहले लिखा जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि 5 हैं, अगर 1 2 3 4 5 तो सबसे पहले चौथा लिखा जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि 4 नंबर वाला सबसे पहले लिखा जाएगा जिसमें कि ए है। यानी ये जो है सबसे पहले लिखा जाएगा, यही शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। अब देखते हैं कि सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो आई एल आर। तो आई एल आर में सबसे लास्ट में क्या आता है, तो GHIJKLMNOPQR। तो ये सबसे लास्ट में आने वाला अक्षर इसके पास है, यानी पहला, दूसरा के पास, यानी इसके पास। तो ये जो है पता चल गया कि सबसे लास्ट में आएगा, ये सबसे शुरू में आएगा, ये भी पता चल गया सबसे लास्ट में आएगा। इसी को मैंने नाम दिया शुरुआन ट्रिक। यानी कभी कभी शुरू से लेकर लास्ट तक क्रमशः खोजने की जरूरत नहीं कि पहला कौन आएगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा या पांचवा, क्रमशः खोजने की जरूरत नहीं है। समय बचाने के लिए जो आपको दिख जाए उसी के हिसाब से विकल्प को टिक करना होता है। तो हमें पता चल गया सरसरी निगाह से कि सबसे पहले 4 आएगा और सबसे लास्ट में 2 आएगा। अगर इससे आंसर नहीं मिलेगा तब हम लोग आगे प्रक्रिया जारी रखेंगे। फिलहाल इतने से हम लोग देखते हैं किस विकल्प में शुरू में 4 और लास्ट में 2 है। तो 4, इसमें तो न 4 है शुरू में, लास्ट में 2 इसलिए कट गया। इसमें शुरू में तो 4 है लेकिन लास्ट में 2 नहीं है इसलिए कट गया। इसमें शुरू में 4 और लास्ट में 2 है इसलिए इसको सही, इसमें लास्ट में 2 है, शुरू में 4 नहीं इसलिए कट गया। यानी हमारा आंसर हो गया सी। अगर किसी और विकल्प में शुरू में 4 और लास्ट में 2 होता तो हम लोग फिर पता करते कि दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर क्या आएगा। फिलहाल हमारा आंसर पता चल गया सी। इसी तरह से एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अंतिम आएगा, या कभी कभी पूछ देता है तीसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा। तो यहां पर चूंकि अंतिम पूछा है तो हम लोग चेक करते हैं। पहला अक्षर सामान्यतः कॉमन होता है, तो इसमें पहला अक्षर ई है, इसमें पहला अक्षर, दूसरा अक्षर ई है, इसमें भी दूसरा अक्षर ई है, इसमें दूसरा अक्षर ई है। यानी 2 अक्षर तक कॉमन है, तो कॉमन को लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो तीसरा अक्षर लिखा जाए तो इसमें तीसरा अक्षर आर है। लेकिन याद रखिएगा तीसरा तो सबका तीसरा, चौथा तो सबका चौथा देखना है। इसमें भी आर है, इसमें तीसरा अक्षर ए है, इसमें तीसरा अक्षर ए है। तो इतना तो क्लियर है कि ए आने वाले यही, इन्हीं में से कोई पहला होगा, कोई दूसरा होगा।
तो ये हमारा आंसर डी और सी तो नहीं होगा, क्योंकि इनमें ही अब कोई पहला होगा दूसरा होगा, अब कौन पहला होगा कौन दूसरा होगा ये चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें बाद में आने वाला वर्णमाला का अक्षर है, तो इन्हीं दोनों में से कोई लास्ट में आएगा, तो इसी का अगला अक्षर चेक करते हैं। तो इसमें अगला अक्षर आई है और इसमें अगला अक्षर एम है, तो लास्ट में कौन आता है, तो एम आता है, तो यानी कि यही जो है सबसे लास्ट में आएगा, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अब अगर रीजनिंग को हल करते होंगे तो ये सब प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाते होंगे, इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये परीक्षा से ठीक पहले का प्रैक्टिस सेट है, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार से बनाने की जरूरत यहां पे नहीं समझ में आ रही। जब चैप्टर वो विस्तार से चलाया जाता है तो उसमें आपको एक एक चीजों को विस्तार से बताया जाता है। अब देखिए ये रैंकिंग टेस्ट का एक और प्रश्न है। 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत से नेहा 15वें स्थान पर और आखिरी से यानी कि अंत से स्थान पूछा जा रहा है। और विस्तार से अगर आप वीडियो मेरे देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अंत से स्थान बराबर क्या होता है, तो अंत से स्थान बराबर होता है कुल स्थान, ट्रिक है ये, कुल स्थान और माइनस प्रारंभ से स्थान और प्लस 1, ये ट्रिक है। तो अंत से स्थान हमें पता करना है, तो कुल स्थान कितना है, तो 45 बच्चे हैं, तो 45 लिख देंगे, माइनस प्रारंभ से स्थान क्या है, तो लिखा है शुरुआत से, तो शुरुआत से कहिए या प्रारंभ से कहिए एक ही बात है, तो 15वां स्थान, तो 15 लिख देंगे, और ट्रिक में प्लस 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे। तो इसके आगे कोई चीज नहीं तो प्लस मानते हैं, तो 45 और 1 इसको पहले जोड़ लिया करें, 45 1 46 और 46 में से आप 15 घटा देंगे तो 1 और यहां पर 3 यानी कि 31, हमारा यहां पर आंसर डी आ जाएगा। अंत बराबर देखिए यहां पर ट्रिक लिखा भी हुआ है, देखिए आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं से 14वीं तथा दाएं से 23वीं है, पंक्ति में कितनी कार है, यानी कि यहां पे पूछा जा रहा है कुल कार, तो कुल कार का ट्रिक है कुल बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1, तो कुल बराबर क्या है, प्रारंभ से स्थान, तो बाएं से कहिए, कोई चीज बाएं से कहिए या प्रारंभ से कहिए एक ही बात है, कोई चीज दाएं से कहिए या अंत से कहिए एक ही बात है। तो बाएं से का मतलब प्रारंभ से कितना है 14वां, फिर क्या है प्लस, तो प्लस, अंत से मतलब दाएं से, तो दाएं से 23वीं, तो 23वीं लिख लेते हैं, और ट्रिक में है माइनस 1, तो यहां पर हम लोग जोड़ लेते हैं 23 4 3 7 और 2 1 3, 37 माइनस 1 यानी हमारा आंसर आ जाता है यहां पर 36, जो कि विकल्प ए में है, आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न का पैटर्न बदल के भी पूछा जा रहा है, देखिए इसमें है 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं और 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से, देखिए ऐसी लाइन में जो खिसकने वाला प्रश्न आएगा तो नए स्थान का अगर आपको पता है और पुराना स्थान पता करना है, तो नए स्थान के ठीक विपरीत में ही पुराना स्थान होता है, यानी कि नया स्थान बाईं और 5 स्थान खिसका तो पुराना स्थान 5 और दाईं ओर, या नया स्थान 4 स्थान दाईं ओर है तो पुराना स्थान 4 स्थान बाईं ओर होगा, यानी ठीक उसके विपरीत होगा। खैर यहां पर देखिए, यहां से ध्यान दिया 10 लड़कों की एक पंक्ति में, यानी कि लड़के टोटल बता रहा है, टोटल कितने लड़के हैं 10 लड़के हैं। राम बाईं और 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो गया, देखिए बाएं छोर से ये चौथा हो गया, राम चौथा हो गया तो तीसरा हो गया, लेकिन तीसरा कब हुआ है, जब वो 5 स्थान किधर खसका है बाईं ओर, ये जो राम है ये बाएं से तीसरा कब हुआ है, जब वो 5 स्थान खिसका है किधर, 5 स्थान बाईं ओर खिसका है, बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर, तो बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर ये यहां पर आया है, तो ठीक इसका उल्टा, यानी कि दाईं ओर 5 स्थान खिसका दीजिए तो 3 और 5 स्थान और खिसक जाएगा यहां पे, तो यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, राम 8वां हो जाएगा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। अब पूछ रहा है टोटल, अब करा की जाता है तो दाईं छोर से, यानी कि इधर से इसकी वाले की, ये पुराना है, पुराना स्थान, और ये जो है नया स्थान है, तो नया स्थान 5 और बाईं ओर खिसक के बना था, इसलिए हमने नया स्थान पुराना स्थान दाईं ओर 5 स्थान खिसका के बना दिया। अब अंतिम से स्थान पूछ रहा है, तो यहां पर स्थान यहां से लेके यहां तक है 8वां, तो 10 ही लोग हैं, तो 1 2 लोग यानी यहां पर बचे हैं, तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 और ये तीसरा स्थान हो जाएगा, जो कि विकल्प डी में है। इसी प्रश्न को छोटा सा अंक है इसलिए लाइन खींच के भी लगा सकते हैं, और यहां पर मैं बहुत विस्तार से बताना भी नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि टोटल 10 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे टिक से देख लीजिए।
अब कह रहा है कहीं पर, पहले हम लोग मान लेते हैं, चलिए इसको लाइन नहीं खींचते, कहीं मान लेते कि राम, मान लीजिए कि यहां पर है, शुरू से लगाते हैं 10 लड़कों की एक पंक्ति में 10 लोग, राम 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं और 5 स्थान, तो यही राम है, यानी कि पुराना राम की स्थिति क्या है, यही है, यहीं पे है। 5 और बाईं ओर, 5 स्थान बाईं ओर, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहां पर अब राम आ गया, राम की ये नई स्थिति, राम 5 स्थान बाईं ओर, यानी यहां से यहां तक खिसक गया, तो क्या होता है, बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, यानी कि ये जो यहां पर आया है राम, तो अब बाईं छोर से यानी इधर से ये तीसरा हो जाता है, यानी 1 2 और ये तीसरा हो जाता है। और टोटल आपको पता ही है कितने लोग हैं। अब दाएं से स्थान पुराना वाला, यानी इसका लोकेशन पूछ रहा है किधर से, तो इधर से, तो टोटल कितने लोग हैं 10, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर कितने लोग बचे 9 10, 2 लोग। अब दाएं से स्थान क्या हो गया 1 2 और ये तीसरा स्थान राम का है, तो यही बताया गया है। जब वीडियो आप विस्तार से देखेंगे तो जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको समझ में आएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताया जा सकता है एक स्टेप। तो 6 व्यक्ति ABCDEF एक घेरे में बैठे हैं, तो जब 6 लोग रहा करें तो आप वृत्त न बना करके एक ऐसा गुड़े बना दीजिए और बीच में एक लाइन खींच दीजिए। वृत्त बनाइए या ना बनाइए आपकी इच्छा के ऊपर है। अब कह रहा है कि F B F और C के बीच में है, तो आराम है, B F और C के बीच में है, तो जब बीच वाला लोकेशन अब बनाया करी तो ऐसा बना दिया करिए अपने समझने के लिए। क्यों? क्योंकि B जो है F और C के बीच में है, यानी C जरूरत पड़ने पर यहां और F जरूरत पड़ने पर यहां भी आ जाएगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। बस B इन दोनों के बीच में रहे, F और C इधर उधर जा सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा। अब आगे कह रहा है कि A E और D के बीच में है, यानी यहां A बना देंगे और E D यहां लिख देंगे, तो इतना आसान जब दे, एक को बीच बताए एक और को बीच बता रहा है, यानी आसानी से भरा जा रहा है, तो जरूर लास्ट में एक ऐसी लाइन देगा जो कि सारा खेल बिगाड़ देगा। तो ऐसी लाइन में क्या करना है, तो देखिए लिखा कठिन प्रथमतः, जो लास्ट में लाइन बिगाड़ने वाली है, जैसा कि इसमें लिखा है FD के बाईं ओर, ये लाइन को बिगाड़ने वाला है, पूरे प्रश्न को बिगाड़ने वाला। यानी जब A के इधर उधर बैठा देंगे तो FD के बाईं ओर बैठाने में दिक्कत होगी, क्योंकि शुरू की लाइनें आसानी से बैठ रही हैं। तो ऐसे प्रश्न में आप कठिन लाइन, यानी इसी लाइन को पहले बना दीजिए, FD के बाईं ओर है, तो अब हम लोग F यहां है, D को इधर बनाएंगे तो दाईं ओर हो जाएगा, F जो है D के दाईं ओर हो जाएगा, तो ये हो गया दिक्कत। तो अब यहीं पर हमें क्या करना है, FC को हम लोग इधर कर लेते हैं, C को हम लोग इधर बैठा लेते हैं और F को हम लोग इधर कर लेते हैं। अब ये लाइन बन जाएगी, F जो है D के, देखिए D के बाएं हाथ की तरफ F हो गया। अब आराम से लाइन जो है बन जाएगी, B F और C के बीच में है, और यहां पर लिखा है A E और D के बीच में, A E और D के बीच में हो गया। अब आराम से आप उत्तर दे सकेंगे। पूछ रहा है कि A और F के बीच में कौन है, तो देख लीजिए A और F के बीच में कौन है, तो D है, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प B। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बिना देखे उत्तर बताने की, कठिन प्रश्नों में बिना देखे उत्तर बताने की ट्रिक आगे आपको जरूर बताई जाएगी। देखिए अगला प्रश्न, एक परिवार के सदस्य कहीं जा रहे थे, इनमें से बेटा लिख लेते हैं हम लोग पहले, बेटा जो है पिता से आगे है, तो चलिए हम लोग एक लोगो बना लेते कि आगे हम लोग इसको बोलेंगे, आपका आगे हो सकता है उधर भी हो, तो मैं अपने समझने के लिए आप बना लीजिएगा, और इसको हम लोग पीछे समझेंगे, ठीक। तो बेटा क्या है, देखिए इसमें बेटा क्या है, आगे है, किससे, पिता से, तो देखिए पिता पीछे हो गया, इधर आगे हो गया बेटा। बेटी बेटा से आगे है, तो बेटी जो है बेटा से आगे, यानी कि बेटी हम लोग यहां लिख देंगे, देखिए बेटी बेटा से आगे हो गई। मां सबसे आगे है, तो सब आगे हम लोग इधर ही लिख रहे हैं, तो इधर हम लोग लिख देंगे मां सबसे आगे, यानी गोले में घेर दी, इससे आगे अब किसी को नहीं करना है। तो सबसे पीछे कौन चला, तो सबसे पीछे बेचारा पिता चल रहा है, सबकी सुरक्षा करते हुए चल रहा है, कोई पीछे से हमला ना कर दे, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक्स, जिसके माध्यम से आप लोग जब बिना प्रश्न पढ़े बिना प्रश्न देखे भी उत्तर देने की निंजा ट्रिक क्या होगी, जो कि कभी ना कभी आपको 1 अंक जरूर दिलाएगी। और मैं अपने आप को सफल समझूंगा अगर आप
100 प्रश्नों की परीक्षा में सिर्फ 1 अंक इस ट्रिक के माध्यम से लगाने में सक्षम हो पाएंगे। तो देखिए ये प्रश्न है और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, मैंने इसको कुछ भी मैनेज नहीं किया, बनाया नहीं है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है वर्षा, धूप, वाष्प, बादल। इसको क्रम से सजाना होता है, कभी छोटे से बड़े की तरफ, कभी हल्के से भारी की तरफ, या कोई एक ऐसी स्टोरी बनती है निर्माण की या विध्वंस की, या कुछ भी एक ऐसा स्टोरी बनता है जिसके माध्यम से हमको ऐसे शब्दों को स्टोरी में पिरोना होता है। लेकिन कभी कभी वो स्टोरी समझ में नहीं आती या कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर जाती है 2 शब्दों में। अगर आसान है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कठिन है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप निंजा ट्रिक लगा सकते हैं। वो निंजा ट्रिक देखिए, अब प्रश्न अब हम लोग नहीं देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि संभावना क्या है। और मैं ये नहीं करूं कि हमेशा ये ट्रिक सही साबित होगा, गलत भी हो सकता है। लेकिन जब प्रश्न आ ही नहीं रहा है तो आपको तो तुक्का लगाने की कह सकते हैं कि एक ट्रिक है, लेकिन ये तुक्का सही बैठ सकता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रश्न हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं। हमको कंफ्यूजन हो गया कि बादल पहले रखें कि वर्षा रखें कि धूप रखें, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग विकल्प देखते हैं। सबसे ज्यादा विकल्पों में क्या, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो आपको बस ये देखना है कि सबसे ज्यादा विकल्पों में क्या है, रिपीटेशन। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। अब 3 यहां है तो इसमें 3 नहीं है, 4 यहां है तो इसमें 4 नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 ही ऐसा है जो 2 विकल्पों में आया हुआ है। सबसे अधिक बार जो है वो 2 ही आया हुआ है। तो हमारा संभावना यही है कि हमारा आंसर या तो बी होगा या डी होगा। 50-50 तो हो गया। अब इन दोनों में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3 लिखा है, इसमें भी 3 लिखा है, अभी भी बराबर पे चल रही गाड़ी। ये तो पता चल गया नहीं होगा क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत कम है। ये 2 दोनों में था इसलिए इसके आने की संभावना ज्यादा थी। आगे बढ़े तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब इसमें 1 है और इसमें 4 है। क्या है, इसमें 1 है और इसमें 4 है। ध्यान दीजिए, इसमें 4 है और इसमें 1 है। तो किसको टिक करें, 1 वाले को कि 4 वाले को? तो ये पता करने के लिए जो आपने विकल्प पहले ही काट दिया है उसी विकल्प से आपको थोड़ा सा निकाल लेना है काम की चीज, क्योंकि वो मरते मरते भी आपको कुछ दे कर जाएगा। तो देखिए, यानी कि तीसरे खाली स्थान पर 1, 2, तीसरे खाली स्थान पर 4 आएगा या 1, 2, तीसरे खाली स्थान पर 1 आएगा, यही पता करना है। तो अब बचे हुए विकल्पों में देखिए, तीसरे खाली स्थान पर इसमें 2 लिखा है और इसमें तीसरे खाली स्थान पर इसमें 4 लिखा है। इसमें जो कट गया विकल्प, उसमें कटे हुए विकल्प पे इसमें तीसरे खाली स्थान पे 2 है और कटे हुए विकल्प पे इसमें तीसरे खाली स्थान पे 4 है। इसमें 2 है, इसमें 4 है। और आपको पूछ रहे थे कि 1 होगा या 4 होगा। आप किसी से पूछ रहे हैं तीसरे खाली स्थान पे 1 होगा या 4 होगा, तो ये बोल रहा है कि 2 होगा। तो ये कह रहा है कि 2 तो मैंने पूछा ही नहीं था, तो ये बेचारा कट गया। और ये कह रहा है 4 होगा, तो इसकी बात मान ली जाएगी, यानी कि 4 आने की संभावना है, यानी हमारा आंसर डी होगा। और आंसर डी का मतलब ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले धूप होगी, फिर धूप से वाष्प पानी से बनेगा और पानी से बादल बनेगा, फिर वर्षा हो जाएगी। आप चाहे तो स्टोरी से भी बता सकते हैं। एक और प्रश्न है, एशिया, गोवा, इसमें भी छोटे से बड़े की तरफ है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो गए, बाई चांस मान के चलते हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो कि विश्व बड़ा होता है कि एशिया बड़ा होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप विकल्प देखिए। 2, 3 ऐसा है जो 2 में है, बाकी 5 भी अकेला है, 2 भी अकेला है। 3 ऐसा है जो 2 में है, यानी हमारा आंसर क्या हो सकता है, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। हमारा आंसर सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। हमारा आंसर बी और डी में से एक होगा। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब इसमें 1 है और इसमें 4 है, यानी कि हमारा आंसर 1 के साथ जाए या 4 के साथ। ये 1 बोल रहा है और ये 4 बोल रहा है। तो आप बचे हुए विकल्प जो कट चुके हैं ये दोनों, इनसे पूछिए कि तीसरे खाली स्थान पर 4 होगा कि 1 होगा। तो ये बोला तीसरे खाली स्थान पर 4 होगा और ये बोला तीसरे खाली स्थान पर 2 होगा। तो 2 तो हमने पूछा ही नहीं था, यानी कि 4। तो 4 के साथ हमारा उत्तर गया, जो कि 4 विकल्प डी में है। हमारा आंसर हो जाता है डी। और वैसे भी आप लगाना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटा पणजी, क्योंकि गोवा की राजधानी है, और पणजी के बाद उसका राज्य गोवा, और गोवा के बाद 4 नंबर पर लिखा है भारत, और भारत है एशिया में और एशिया है विश्व के अंतर्गत, यानी विश्व सबसे बड़ा है।
तो दोस्तों अगर ऐसे ही पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक्स आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके पेड कोर्स के माध्यम से सारे रीजनिंग को ट्रिकी तरीके से सिलसिलेवार सीख सकते हैं। दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में फैला दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।